नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो इससे पहले की क्लासेज में अपन ने कैलेंडर पर आधारित 2 क्लासेज की है, जिसमें हमने इसका बेसिक तथा इसके टाइप फर्स्ट पर आधारित प्रश्नों को किया था। आज अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे टाइप 2 के आधारित प्रश्नों के साथ। तो टाइप 2 पर आधारित प्रश्न क्या है, तो इससे पहले पीछे की क्लासों का एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो टॉपिक चल रहा है आपका कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक में आपने देखा था क्या है कि भैया एक तो आपको ओड डेज निकालने होते हैं ना, एक तो क्या निकालने होते हैं, ओड डेज। अच्छा, कितने ईयर में कितने ओड डेज होते हैं या कितने ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो वो तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर अपन बात करें टाइप की, तो टाइप में अपन ने क्या किया था, 2 टाइप के प्रश्न किए थे। कौन कौन से? एक तो वो वाले प्रश्न जिनमें क्या हो कि आपके पास डेट और मंथ सेम हो लेकिन ईयर क्या हो, अलग हो। डेट मंथ यानी तारीख और महीना क्या हो आपका समान हो, जबकि वर्ष है वो क्या हो, अलग अलग हो। दूसरा अपन ने लिया था कौन सा, जिसमें आपके पास क्या हो, डेट और मंथ क्या हो, अलग अलग हो, जबकि ईयर क्या हो, सेम। ठीक है। तो जो ये सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो आपके अलग अलग है। तो पहला टाइप वो था, दूसरा टाइप ये था, तीसरा टाइप आपकी क्या है, जिसमें तीनों चीज़ क्या हो, अलग अलग। जिसमें क्या हो, डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो। 3 चीज़ आ गई। चौथा टाइप क्या है, देखो ये जो 3 चीज़ है ना, ये किस पर है, रेफरेंस बेस। रेफरेंस बेस का मतलब है ये किस पर है, आपके रेफरेंस बेस्ड पर। ठीक है, ये किस पर है, रेफरेंस बेस्ड। इसका सिंपल सा मतलब क्या है रेफरेंस बेस्ड का, कि भैया इनमें आपके पास कोई ना कोई आधार होगा। आधार का मतलब ये है कि भाई आपको एक डेट बाई डेट मंथ ईयर के दिन कौन सा वार था, ठीक है, उस दिन कौन सा दिन था वो आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा इस डेट और ईयर में क्या आएगा। तो ये क्या हो गया इसके लिए रेफरेंस, के भाई इसके अकॉर्डिंग अपन इसको निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट, है ना, बिना रेफरेंस के डायरेक्ट पूछ ले क्या चीज़, एक डेट मंथ और ईयर, ये एक ही चीज़ दी है, ठीक है, एक ही पैटर्न है, इसके रेफरेंस में कुछ नहीं है, अनरेफरेंस्ड है ना। क्या है, अनरेफरेंस्ड। इसका मतलब क्या है, उसको आपको कैसे निकालना है, तो अपन आज उसको भी सीखेंगे। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न को भी करेंगे, कुछ एक अगर इसका कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको भी करेंगे। टाइप 5 क्या आ जाता है, टाइप 5 के अंतर्गत आपके पास आ जाते हैं जिनमें कैलेंडर आपका क्या हो, सेम हो। ऐसे कौन से ईयर हो जिनका कैलेंडर क्या हो, सेम हो। तो इस टाइप पर आधारित, या फिर इसके साथ ही अपन ले लेते हैं मिसलेनियस, कि भाई अदर और कोई अगर छूट गया हो तो वो इसके अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो मेनली टोटल क्या है, 5 टाइप पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 2011, ठीक है, 12 अगस्त 2011 को आपको क्या दे रखा है, शुक्रवार। 12 अगस्त 2011 को आपको दे रखा है शुक्रवार। ये रेफरेंस बेस्ड है और कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है ना। कौन सा वाला, ये वाला है जिसमें आपको क्या है, ईयर तो सेम दे रखा है लेकिन डेट और मंथ क्या है, अलग अलग है ना। ईयर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है, देखो 2011 और 2011। तो आपसे पूछा है 21 दिसंबर, क्या पूछा है, 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो देखो जब भी पहले अपन ने क्या देखा था फर्स्ट टाइप में, कि ये दोनों चीज़ सेम थी, डेट और मंथ, आपका ईयर क्या था, अलग था। यहाँ पर क्या है, ईयर सेम है और डेट और मंथ क्या है, अलग अलग है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई इन दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ईयर की तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, ईयर का कोई लफड़ा नहीं है। पहले जब ये दोनों समान थे तो ईयर से अपन कैसे निकालते थे कि भाई ईयर का गैप लो और उसमें कितने लीप ईयर आते हैं उनको ऐड करो, फिर वहाँ से ऑड डेज अपने आ जाते थे। तो जो भी ऑड डेज, अगर ईयर बाद का पूछ रहा है तो प्लस हो जाता और उससे पहले का पूछ रहा है तो माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या दे रखे अब, डेट और मंथ। तो आप इन दोनों को भूल जाओ, आप क्या करोगे भाई, अगस्त है ना, अगस्त के बाद आपको कहाँ तक जाना है, दिसंबर तक, ईयर सेम है। तो आप क्या करोगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर, ये 5 महीने हैं। अच्छा, अगस्त के देखो 12 दिन तो आपके क्या हो गए यहाँ पर काउंट होगा। अगस्त में दिन होते हैं आपके टोटल 31 है ना, सॉरी अगस्त में आपके कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं है ना। अगस्त में आपके कितने होते हैं, अगस्त में आपके होते हैं 31 दिन, तो सॉरी 31 में से 12 गए, यहाँ पर आपके कितने बचेंगे 19 दिन है ना, यहाँ पर कितने बचेंगे 19। अच्छा, उसके बाद अगस्त के बाद फिर सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। लेकिन आपको यहाँ पर 30-31 नहीं लिखना है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, जो भी पूरे पूरे मंथ है ना उनमें देखो। अच्छा, इसमें आपके 21 तारीख तक ही दे रखा है दिसंबर में, तो दिसंबर में आप कहाँ तक लोगे, सिर्फ 21 तक। अब इसमें देखो आप क्या लिखोगे, सिर्फ ओड डेज, कि भाई यहाँ पर देखो 19 दिन है तो 7 का डिवाइड करो, 7 चौक 19 14, तो ओड डेज कितने बचे 5, प्लस यहाँ 7 चौक 28 प्लस 2, यहाँ प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ 7 3 21 0, तो ये आपके पास क्या बचे ओड डेज। तो इनको ऐड करो आप, 5 2 7 और 5 12, 12 में 7 का डिवाइड दोगे तो आपके पास ओड डेज कितना आ गया 5, आपके पास ओड डेज कितना आ गया 5। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ये मंथ क्या है, अगस्त पहले आता है तो बाद का पूछ रहा है, तो इसमें 5 क्या करोगे प्लस। तो शुक्रवार में जब भी आप 5 प्लस करोगे तो शनि रवि सोम मंगल और बुध, तो आपका यहाँ पर कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आपका आ जाएगा। कौन सी डेट को, 21 दिसंबर 2011 को बुधवार आ जाएगा। हो गई चीज़ फाइनल। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, इससे अगले प्रश्न की। तो ये चीज़ देख लेना बस, क्या है, जब आपके पास ईयर्स अलग अलग हो, ये दोनों सेम हो, तो ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर से और डेज निकल जाता है। जब ईयर सेम हो और ये दोनों अलग हो तो क्या करोगे, ऐसे मंथ वाइज इनको पूरा नहीं लिखना, इनके सिर्फ और डेज लिखो। भाई आपको पता 30 दिन होते हैं, 30 या 31 में और डेज का कितना बचता है पीछे, 2 या 3, क्यों, 7 चौक 28 हो जाते हैं, तो 2 3 30 दिन वाले में और 31 वाले में 3 डे और डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आ गई समझ। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, इनमें दोनों दिन शामिल है, तक दिनों की संख्या बताइए। तो यहाँ आपके पास क्या है, उनके बीच के दिन बताने हैं। तो डेट आपके पास कितनी है भाई, 26 जनवरी है ना, डेट आपके पास क्या है 26 जनवरी 2006। ठीक है, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, और इसमें भी आपको क्या बोल रखा है कि दोनों दिन शामिल है। दोनों दिन शामिल मतलब ये 26 वाला भी शामिल है और 23 वाला भी शामिल है, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो इनके बीच की आपको क्या निकालने, दिन निकालने। तो भैया ईयर तो क्या है सेम है, बात करनी कहाँ से, जनवरी से सितंबर तक की बात कहाँ से करनी, जनवरी से सितंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हो गए आपके महीने। अच्छा, आपको पता है जनवरी के 26 दिन, अब 26 दिन माइनस नहीं करने, क्यों नहीं करने, 26 जनवरी को भी इंक्लूड करना है। तो जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31, 31 में से अगर 25 माइनस कर दूं तो कितने बचते पीछे 6, प्लस फरवरी के पूरे 28 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर होता तो फरवरी में कितने आते 29। ठीक है, उसके बाद मार्च 31, अगस्त 30, सॉरी अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और सितंबर में भी कहाँ तक 23 तारीख तक, तो इसका मतलब ये 23। तो यहाँ चीज़ आ गई, बस सबको ऐड ही तो करना, कॉमन सी चीज़ है। तो देखो ये 30 30 कितने हो गए, देखो 30 30 30 30 30 30, ये कितने हो गए 180, और 180 में से ये ऊपर वाले 1 2 3 और 4, तो ये कितने हो गए 184। अच्छा, 184 में से अब मान लो, ठीक है, कितने हो गए 184। अब इनमें से इसको 2 ले लो, ये हो जाएंगे 30, ये 4 और वो 23, तो कितने हो जाएंगे 4 4 8 3 11, कैरी 1 8 1 9, अच्छा सॉरी 4 4 8 और 1 9 3 12 और 2 14 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 241। आपका राइट आंसर क्या आएगा 241। इन दोनों के बीच, इन दोनों को इंक्लूड करें, अगर नंबर जो दी गई डेट है इनको इंक्लूड करें तो कितना आ जाएगा आपके 241 आपके आ जाएगा। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 18। 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को
कौन सा दिन होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ईयर नहीं दे रखा, लेकिन दे रखा है उसी वर्ष, यानी ईयर क्या है सेम। अब चाहे 2001 हो, 1950 जो भी हो, अपने को क्या करना, यहाँ पर अपने को सिर्फ मतलब है किससे, 27 सितंबर से। ठीक है, 27 सितंबर दे रखा है और उसी वर्ष में क्या बोल रखा है, 27 अक्टूबर, है ना। उसी वर्ष में क्या बोल रखा है, 27 अक्टूबर। तो देखो 27 से 27 कितना हो जाता है, 1 महीना यानी 30 दिन। सिंपल सी चीज़ है ना। 27 से 27 1 महीना कितना हो जाता है, 30 दिन। अच्छा, सितंबर आपका क्या आता है भैया, अगस्त के बाद सितंबर 30 का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट ये कितने दिन है, पूरे 30 दिन, है ना। अगर ये महीना 31 का होता तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता, 31 हो जाते, लेकिन ये महीना 30 का है तो 30 दिन। तो आपसे बोला गया इस दिन कौन सा वार था भाई, शनिवार, है ना। इस दिन कौन सा वार था, शनिवार था। तो आपसे पूछा गया है कि भाई 27 अक्टूबर को कौन सा, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो ये 30 दिन का गैप है, आपको क्या करना है, यहाँ से ओड डेज निकालो। ओड डेज कैसे निकालोगे, 7 से डिवाइड करके, और जैसे 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालोगे तो आपके पास क्या करेगा, 2, है ना। और उससे आगे का महीना है तो इसमें +2 ऐड कर दो। तो शनि के बाद रवि और सोम, कौन सा वार आएगा आपके पास, सोमवार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसमें आंसर भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या आएगा, सोमवार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कि भाई क्या है, 27 सितंबर 27 अक्टूबर, तो यहाँ इसके बीच में क्या है, 30 दिन है। सिंपल सी चीज़, ये 30 का महीना है तो दिन है, दिन में ऑड डेज निकाल दो, 7 से डिवाइड, जो बचे वो ऑड डेज, 2 बचे, 2 को ऐड कर दो, क्योंकि बाद का पूछा, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, पहले का पूछता तो 2 माइनस कर देते। अच्छा, अगला है, यदि 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा, है ना। 1 मार्च को आपको क्या दे रखा है, शनिवार। 1 मार्च को कौन सा दिन है भाई, शनिवार। तो 1 अप्रैल को पूछा है। यहाँ पर देखो वर्ष की कोई बात नहीं हुई है ना। यहाँ पर वर्ष की, आपके ईयर की कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ईयर सेम है ना। वर्ष क्या है, समान है। वर्ष क्या है आपका, समान है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, 1 मार्च शनिवार, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है। तो मार्च से अप्रैल 1 महीना होता है, डेट सेम है, तो भैया 30 दिन तो नॉर्मली होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन मार्च आपको पता है 31 का होता है। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, इसलिए +1 इसमें भी करेंगे। और ये भी कितने दिन का गैप हो जाएगा, 31 दिन का। कितने दिन का गैप हो गया, 31 दिन का। अच्छा, इसमें से अपने को ओड डेज निकालने हैं, तो 7 से डिवाइड करो, कितना है, 3, और इन 3 को इसमें जोड़ दो, तो +3 करोगे तो शनि से +3 कौन सा वार है भाई, मंगलवार, है ना। शनि से +3 कौन सा वार है, मंगलवार है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मार्च शनिवार, 1 अप्रैल +3 करोगे तो देखो 1 मार्च में क्या हो गया, शनिवार, 1 अप्रैल में हो जाएगा +3 करो, क्योंकि और डेज अपने पास कितना है, 3। तो मंगलवार आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा। देखो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं वो बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं। बस थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आने वाला दूसरा दिन और 2 दिन के बाद, है ना, दूसरा दिन या फिर 2 दिन बाद, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा दिन मतलब सीधा कल, और 2 दिन बाद मतलब, या 2 दिन का मतलब बोलते हैं तो परसों। ठीक है, यहाँ पर दे दिया, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी। ये कब की बात है भाई, तारीख लिख लो पहले तो, क्या है, 9 नवंबर 2014, तारीख क्या है, 9 नवंबर 2014। वार क्या था, वार था भाई उस दिन रविवार, उस दिन क्या थी, रविवार था। ये हो गया चीज। अच्छा, अब बात करते, ये कब की बात बोल रहा है, 2 दिन पहले की, है ना। कब की बात बोल रहा है, तो मैं अगर मान लो इसको मानता हूँ आज, तो ये बोल रहा है 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले। और तो आने वाला कल क्या होगा, तो आने वाला कल कितना है भाई, 1, आने वाला कल यानी नेक्स्ट डे, 1 दिन, और 2 दिन पहले की बात कर रहा है, 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी मेरे पास दिन का गैप कितना है, 3। तो कोई बात नहीं, इसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि आने वाला कल पूछा है ना, तो 3 ऐड होगा। ये डेट किसकी है, ये डेट है 2 दिन पहले की। आपसे पूछा आने वाला कल, यानी उसमें कुछ जुड़ेगा ना, तभी आने वाला कल यानी आगे का पूछा है, तो इसमें ये 3 ऑड डेज है, इनको ऐड कर दो।
तो रविवार में 3 वार जोड़े, कौन सा वार आया भाई? मंगलवार। कौन सा वार आ गया? सॉरी, रवि के बाद सोम मंगल बुध है ना, बुधवार। कौन सा वार आ गया? बुधवार। तो 3 ऐड कर दिए। पूछा गया आपसे तो आने वाला कल क्या होगा? बुधवार होगा। साथ में आपसे डेट पूछी है ना, तो डेट में भी +3 कर दो भाई। 9 तारीख थी, 3 दिन बाद क्या होगी? 12 नवंबर। साल तो वही रहना है 2014, तो डेट क्या होगी? 12 नवंबर 2014 और वार क्या होगा? बुधवार। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भैया प्रश्न संख्या 21। देखो, प्रश्न संख्या 21 को समझने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 को समझने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, ये जो आगे के प्रश्न हैं ये है आपके रेफरेंस। इतनी देर जो प्रश्न थे वो थे रेफरेंस बेस्ड। अब जो ये प्रश्न है वो क्या है? बिना रेफरेंस के, मतलब डायरेक्ट आपको बोल दिया 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो अब यहाँ किससे कंपेयर करें? इतनी देर तो एक डेट दे रखी थी, उससे कंपेयर कर रहे थे, डेट मंथ ईयर और वार भी था। यहाँ अपन किससे कंपेयर करें? तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2। एक तो क्या कि भैया आज की डेट से कंपेयर कर दो, है ना, आज की डेट मंथ ईयर से कंपेयर करके उसको निकाल दो। दूसरी चीज क्या? डायरेक्ट ट्रिक से, है ना। दूसरी चीज क्या है? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से या ट्रिक से। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को देख लेते हैं ना, वेरीफाई भी कर लेंगे कि भाई सही है कि नहीं है ट्रिक। तो इससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा भाई। आपने देखा था, अगर इनको मैं मानूं ईयर्स, ये आ जाता है आपके क्या? लीप ईयर। तो ऑड डेज, ये क्या है? ऑड डेज, यानी विषम दिन, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम दिन। ईयर्स का मतलब होता है वर्ष, है ना। ईयर्स का मतलब क्या होता है? वर्ष होता है। तो देखो भैया, हमने पढ़ा था क्या, अगर मान लो अपन 100 ईयर की बात करें, किसकी? 100 वर्ष की बात करें। मैंने आपको इसकी टेबल बनवाई थी, बाकायदा मैंने आपको इसकी टेबल बनवाई थी। कैसे बोला था कि हमको बताया कि भाई लीप ईयर निकालने के 2 तरीके होते हैं। अपन क्या किसकी बात करें फिलहाल? लीप ईयर की। तो लीप ईयर कैसे निकालते थे? वर्ष से, या तो इसमें 4 का डिवाइड दे दो, जितनी बार भाग जाएगा वो क्या होगा? उतने क्या होंगे? लीप ईयर। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो आपसे बोल दिया 2013 से लेके 2023 तक, है ना, और एक आपको बोला 10 वर्ष तक। ये एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो अगर इसका पूछे तो 4 से डिवाइड करो, कितने होते हैं भाई? 2, क्योंकि 2 बार ही भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो किससे? 13 से। तो 13 के बाद कितना हो गया भाई? 16, 20। अच्छा, इसको 3 ले लो, इस एग्जाम्पल को चेंज करो, 3 ले लो, 3 से 13 कर दो। यहाँ पर देखो, अब 3 के बाद 4, है ना, फिर 8 और फिर 12, 3 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए? 3 लीप ईयर। तो यहाँ तो 10 वर्षों में 2 ही आए, यहाँ 10 वर्षों में 3 आ गए। तो हमेशा लीप ईयर निकालने के लिए जब भी आपको पर्टिकुलर ईयर दे रखे तो उनके बीच काउंट कर लेना, और जब ऐसे वर्ष में दे रखे 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करो, जितनी बार जाएगा वो उसका क्या होगा? लीप ईयर। आगे चीज समझ। तो अपन अभी बात करते हैं किसकी? 100 की। तो ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है, 100 के, ठीक है, 200 के, 300 के और 400 ईयर के। ये क्यों करवाए थे? कि मुझे पता है ये आपके क्या है, शताब्दी वर्ष का भी कुछ कॉन्सेप्ट आया था, सेंचुरी ईयर का भी कोई कॉन्सेप्ट आया था। तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर 100 में 4 का डिवाइड 25 बार जाता है, तो 25 आपके क्या हो गए? लीप ईयर। लेकिन 25 यहाँ पर लीप ईयर होते नहीं है। लीप ईयर कितने होते हैं? 24। क्यों होते हैं 24? क्योंकि 100 खुद है ना, ये एक क्या है? शताब्दी वर्ष है। ये एक क्या है? शताब्दी वर्ष है, यानी सेंचुरी ईयर। और शताब्दी वर्ष कभी भी लीप ईयर कैसे होता है? अगर उसमें आप 400 का डिवाइड करते हो और वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो होता है ना। ईयर 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली, अगर अपन बात करें, एक तो नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर, ये तो होते ही हैं। इनकी बात करें तो एक तो नॉर्मल वर्ष सामान्य, और एक शताब्दी वर्ष, है ना। शताब्दी यानी 100, 200, 300, सेंचुरी पूरी, शतक पूरी करने वाले, ठीक है। तो इनको तो कैसे लीप ईयर निकालते हैं? तो अपन 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और इनमें क्या करते हैं अपन कि भैया 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनमें लीप ईयर निकालने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 100 वाला क्या हो जाएगा? एक माइनस, तो कितने हो गए? 24। अच्छा, उसी प्रकार 200 में, तो 200 में आपका 4 का भाग जाता है 50 बार। लेकिन 100 और 200 ये दोनों क्या है? शताब्दी वर्ष है,
और ये 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होंगे। तो कितने हो जाएंगे -2, कितना आ जाएगा 48 लीप ईयर। फिर ऐसे ही बात करते हैं 300 में, तो भाई 100, 200, 300, 300 में 4 का भाग जाता है 75 बार, है ना, 75। लेकिन 100, 200, 300 ये तीनों क्या है, शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। तो 75 में से -3 करोगे तो कितना आएगा 72। और लास्ट एंड फाइनल है कितना 400। तो हमें पता है भाई 400 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 100 बार। लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 नहीं है, लेकिन 400 क्या है, शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप ईयर भी है। कैसे कि भाई 400 में 400 का भाग जाता है ना, 400 में 400 का भाग जाता है। तो 100 में से यहाँ पर भी कितने माइनस होंगे 3, और 97 क्या होंगे आपके लीप ईयर होंगे। तो ये तो अपन ने टेबल पहले भी बना दी थी। आज अपन बात करेंगे किसकी, ऑड डेज की। तो हमको पता है ईयर से ऑड डेज कैसे निकालते हैं भाई। फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने बताया था, जब आपके पास डेट मंथ सेम हो तो ईयर से आप ऑड डेज कैसे निकालते हो। तो ईयर के बीच का गैप, भाई कितने ईयर का गैप है और उसमें लीप ईयर कितने। तो यहाँ ईयर का गैप आपको दे रखा है कितना 100, प्लस लीप ईयर दे रखे हैं 24। तो इसमें 7 का डिवाइड कर दो, ऑड डेज आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 124 डिवाइड बाई 7। तो देखो 7 एकम 7 और 7 7 49। लीप ईयर कितने बचे पीछे 5, है ना, पीछे लीप ईयर कितना बचा 5, सॉरी ऑड डेज कितना बचा 5। सिमिलरली इसमें 200 प्लस 48 बट्टे 7, तो कितना आएगा 248/7। इसको डिवाइड करो, 7 21, 3 7 5 35, 3, है ना, 38 में से 35 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 372 डिवाइड बाई 7, है ना, या इसको पूरा लिख लो समझ नहीं आएगा। 300 ईयर प्लस 72 ये डिवाइड बाई 7, तो 372 डिवाइड बाई 7, 7 पंजे 35, पीछे बचे 2, 7 21, पीछे बचे 1। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आ रहा है। लास्ट है 400 प्लस 97/7 यानी 497/7। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ आपका 0 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है 0। ठीक है, तो ये आपके देखो हर 400 साल बाद 500 की बात करते हैं तो आपकी क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होता है, क्योंकि हर 400 साल बाद शताब्दी, वही रिपीटेशन भाई 500 है तो 500 में से हमको पता है 400 वाले तो क्या है शताब्दी वर्ष है, फिर 500 आपका वही शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख ही लो, ठीक है, वरना आप बोलोगे ऐसे ही लिख दिया। 500 ईयर का मान लेते हैं, तो भाई 500 ईयर में पहले तो लीप ईयर कितने होते हैं, तो आपको पता है 400 ईयर तक तो कितने होते हैं 97, और 100 ईयर के कितने होते हैं 24। तो 97 और 24 कितने हो गए। या फिर सिंपल सा देख लो, 500 में 4 का डिवाइड दे दो, है ना, 500 में किसका डिवाइड दो 4 का दो, 4 एकम 4 125, और 125 में से आपको पता है कि भाई 125 में से 3 मुझे माइनस करने हैं। 125 में से कितना माइनस करना है, सॉरी 125 में से 1 माइनस करना, कौन सा 400 वाला, क्योंकि 400 वाला क्या है एक शताब्दी वर्ष है। तो कितना आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा 124। और यहाँ आप अगर उसको डिवाइड करोगे तो आपको फिर वही मिलना है कितना 5, वही मिलना है कितना मिलेगा 5। तो इस वजह से क्या है 400 के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अपन कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट की। कुछ कॉन्सेप्ट कैसे कि भैया डायरेक्ट चीज़ को निकालने के लिए, है ना, इन चीज़ों को क्या किया गया है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट में रखा है कि इनको नंबरिंग दी गई। आपके पास जो वार होते हैं ना, हिंदी में लिख देता हूँ मैं उसको, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये 7 हो गए। और आपको क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई 0 से, रविवार को 0, फिर सोम को 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे नंबरिंग दी गई। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं ना 100 साल की, 100 200 शुरुआत की, 300 400, तो इसका जो स्टार्टिंग दिन था ना वो कौन सा था पता है भाई, इसका स्टार्टिंग दिन कौन सा था। ठीक है, इसका स्टार्टिंग दिन आपका था सोमवार, है ना, मतलब मतलब दुनिया की जो शुरुआत माना जाता है ना वो किससे माना जाता है, हमेशा सोमवार से माना जाता है।
मतलब दुनिया की शुरुआत किससे मानी जाती है? सोमवार से मानी जाती है। ठीक है, अब देखो इनके जो अंतिम दिन होंगे ना वो कैसे होंगे पता है? अंतिम दिन वही है जो इनके क्या है? ऑड डेज है। अंतिम दिन वही है जो इनके क्या है? ऑड डेज है। जैसे मान लो भाई 100 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं? 5। तो 5 नंबर पे कौन सा है अपना? देख लो भाई, 5 नंबर पे शुक्रवार। 5 नंबर पे क्या है? शुक्रवार। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार 100 वर्ष का। उसी प्रकार 200 वर्ष में कितना है ऑड डेज? 3 है ना। तो 3 का कौन सा है? 3 में देखो बुधवार। 3 में क्या है? बुधवार। अच्छा, उसी प्रकार 300 में देखो ऑड डेज कितना है? 1 है ना। 300 में 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा? सोमवार। मतलब इस वार को ये ईयर खत्म होते हैं। ठीक है, जो खत्म होने वाला वार है वो कौन सा है? जो इनके ऑड डेज होते हैं। 400 में क्या है? 0, और 0 को कौन सा होता है? रविवार। अच्छा, यहाँ तक चीज समझ आ गई। हमें पता है 500 से वापस क्या है? रिपीटेशन होता है। तो मतलब 500 साल वाला जो उस शताब्दी वर्ष का जो शुरुआत होगी वो कौन से वार से होगी? फिर से रविवार के बाद सोमवार। रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो बस वही चीज है, सोमवार को दुनिया का सबसे पहला दिन माना जाता है। अब ये शुक्रवार को खत्म हुआ तो 200 वाला शुरू कहाँ से होगा? शनिवार से। सिंपल सी चीज। ये 300 वाला बुधवार को खत्म हुआ ये, तो 300 वाला शुरू कहाँ से होगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार से। और 400 वाला कहाँ से शुरू होगा? रविवार से। ये चीज़ थी अपनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आ गया चीज़ समझ? अब बात करते हैं अपन इन पर आधारित प्रश्नों की। ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाले कैसे करोगे? डायरेक्ट रेफरेंस बेस्ड। 2 तरीके हैं। एक तो क्या है? आज की डेट, ईयर, मंथ, ईयर को रेफरेंस बना के इनको निकाल दो। दूसरी चीज़ क्या है? ये भाई इनको डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं पहले वो चीज़ सीखते हैं। आपको दे रखा है 1 मार्च 2020 है ना। क्या दे रखा है? 1 मार्च। जिसको जो वाला मेथड सही लगे उस मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1 मार्च 2020। तो आपको पता है यहाँ ये चीज़, यहाँ ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले निकालो उसको। किसको? इसको। यहाँ पर कितना है भाई? 1 मार्च तक है ना। तो जनवरी, फरवरी और मार्च। देखो 2020 कैसा एक लीप ईयर है? 2020 एक लीप ईयर है। तो जनवरी तो कितने हो गए? 31। 31 में ऑड डेज कितने होते हैं? 3 प्लस इसमें कितने हो जाएंगे? लीप ईयर का 29 है तो ऑड डेज। अच्छा, यहाँ अपन 0 ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ अपन 0 ही मानेंगे क्योंकि वो ऑड डेज इसमें काउंट हो जाता है। देख लेते हैं यहाँ 0 माने, यहाँ 1 माने। क्योंकि ये फरवरी 28 इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी आपके पास डेट, मंथ और ईयर अलग होता है ना, तो अपन जो फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है ना लीप ईयर का, वो उस ईयर में काउंट कर लेते हैं। वो किस में काउंट कर लेते हैं? उस ईयर में काउंट कर लेते हैं। इसलिए अपन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन मान लेते हैं फिलहाल इसको 1। ठीक है, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं, लीप ईयर को 7 से डिवाइड किया, 1 ऑड डेज। अच्छा, मार्च का तो दिन ही कितना है? 1 ही है। तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 5। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर के लिए ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है ना उसमें से -1 करो। तो कंप्लीटेड ईयर कितने हैं? क्या चीज़? पूर्ण वर्ष। क्या आना चाहिए भाई? पूर्ण वर्ष। तो पूर्ण वर्ष कितने हैं? 2019 तक है ना भाई। 2020 तो अभी रनिंग में चल रहा है। पूर्ण वर्ष कितने हुए? 2019 तक आपके कंप्लीट ईयर हो चुके हैं। इसको मैंने तोड़ दिया किसमें? 2000 प्लस 9, सॉरी 19 है ना भाई। 2000 और 19 यही तो हो जाएंगे। 2019 इतने ही साल हो रहे हैं। अच्छा, 2000 का ऑड डेज मुझे पता है। कैसे? कि देखो अभी अपन ने निकाला था कितना? 400 ईयर का ऑड डेज कितना आता है? 0। तो वापस 800 का भाई। देखो 400 के बाद रिपीट होता मतलब 500 ईयर का ऑड डेज आएगा 5, 600 का आएगा 3, 700 का आएगा 1, 800 का आएगा 0। उसी प्रकार 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0 है ना। तो 2000 का ऑड डेज तो कितना आ गया? 0। अच्छा, यहाँ बचे कितने? 29। कितने? 19। यहाँ कितने बचे? 19। तो 19 को आप देखो कैसे करोगे? 19 में आप 7 का डिवीजन दो, कितना बचता है? 7 दूनी 14, 5 है ना। तो यहाँ पर भी 5 बचा, यहाँ पर भी 5 बचा। तो देख लो दोनों का कितना हो गया सम? 10/7 यानी 3। फाइनल ऑड डेज कितना आया? 3। ये था मंथ और डेट का ऑड डेज कितना? 5। ये था ईयर का ऑड डेज कितना? 5। ठीक है, चीज़ आ गई समझ? अच्छा, दोनों ऑड डेज निकाल के ऐड किए तो 10 में से 7 का डिवाइड किया तो 3 फाइनली ऑड डेज निकले। अब देखो अपने को क्या करना है? ये 3 का मतलब क्या है? अब किससे भाई? प्लस करोगे माइनस करोगे? रेफरेंस तो है नहीं। तो ये 3 कौन सा है आपका? ये वाला 3 को कौन सा था भाई? बुधवार। 3 को क्या था आपका? बुधवार। तो देखो अपन से कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना।
कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो शायद अगर इसको 1 लेते 9 तो 2 को आपका आता क्या है, मंगलवार, ठीक है। लेकिन मिस्टेक शायद यहाँ हुई है ना 2019 तक। अच्छा सॉरी, 2019 में है ना डायरेक्ट डिवाइड नहीं करोगे, तभी मैं सोचूं क्या हो गया। देखो 2019 है ना, तो 2000 + 19, भाई इसका तो डायरेक्ट ऑड डेज निकल गया, लेकिन इस ईयर का कैसे निकालोगे, तो 19 ईयर तो इसका गैप है भाई, 19 साल तो इसका क्या हो गया गैप, प्लस इसके लीप ईयर आएंगे ना, कितने होते हैं 2000 के बाद भाई 19 ईयर तो इसका गैप हो गया, उसके बाद इसके लीप ईयर कितने होते हैं 4, 8, 12, 16, 4 लीप ईयर कितने हो गए 4 लीप ईयर, तो ये कितना बन गया 23, और 23 में जैसे ही 7 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, कितना आता है 2, तो देखो 5 ये 2 वो कितना हो गया 7, है ना, 5 ये 2 7, तो 7 का ऑड डेज कितना आ गया 0, 7 का ऑड डेज कितना आ गया 0 भाई, ऑड डेज यानी पीछे कुछ भी नहीं बचा है, और अपने को पता है यहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है रविवार, तो आपका आंसर ये आ गया ऑप्शन नंबर डी रविवार। आई चीज समझ, देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो सिंपल सी चीज़ है, बस दिखने में लेंदी, करना कुछ नहीं है। मार्च तक है तो इनके ऑड डेज निकाल के सीधे रख दो। इनका कैसे निकालोगे, तो जो गिवन आपका वर्ष है उससे 1 वर्ष पहले का यानी कंप्लीटेड कितने हो रखे उनको देखो, उनको 2000 और 19 में तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा कैसे पता चला कि भाई 2000 ये 19 वो, 2000 का तो हमको पता है 400 800 1200 इनका ऑड डेज 0, 19 का कितना आएगा, तो 19 ये ईयर गैप प्लस 4 इसका क्या लीप ईयर, तो 19 और 4 कितने 23, 23 में से ऑड डेज बचे 2, तो 2 और 5 7, 7 में से ऑड डेज 0, यानी 0 का आपका कौन सा है रविवार। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। अगला क्या दे रखा है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो फिर से देखो ये आ गया आपके क्या, ये 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो देखो ये आती 1 सितंबर की है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भाई जनवरी में 31 का महीना 3 ऑड डेज, फरवरी में 1 है ना क्योंकि देखो लीप ईयर है, मार्च में वही 3 क्योंकि 31, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर का तो 1 है ही है, तो बस जोड़ दो कितने हो गए 4 7 9 3 12 2 14 3 17 3 20 और 1 21, और 21 का आपको पता है ऑड डेज क्या आ गया 0, यानी यहाँ तो आपका ऑड डेज कोई नहीं है। अब ईयर की बात करें तो 2020 का भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था 2, कितना आया था आपका 2 है ना, पिछले का कितना आया था 2, तो दोनों को ऐड कर दो भाई, यहाँ ऑड डेज 0 यहाँ 2, और इनको 7 से डिवाइड, तो ऑड डेज कितना आना 2 ही आना है, और 2 को कौन सा वार था, 0 से रविवार स्टार्ट होता है, सोम और मंगल, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है वही इसी पर आधारित है, 17 अगस्त 1947 है ना, 17 अगस्त 1947, आगे चीज समझ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 17 अगस्त, तो देखो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी 3, फरवरी देखो 1947 कोई लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी 0, मार्च 1, अप्रैल 2, मई 3, ठीक है, फिर जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में देखो 17 तक है, 7 दूनी 14, अगस्त के भी 3, तो कितने हो गए टोटल 3 3 6 3 9 12 3 15 और 2 17, और 17 में 7 का डिवाइड करोगे तो 3 आपका फाइनल ऑड डेज किससे निकला, डेट और मंथ से। अब बात करते हैं ईयर की, तो भैया 2000 को तो आपने सिंपल सा मान लिया, तो कोई नहीं, इसको 1900 + 47 में ऐड कर दो है ना, 1900 + 47 वही है। अब देखो 1900 का क्या सीन है, 1900 का क्या सीन है, तो अपने को पता है हर 400 वर्ष बाद वापस रिपीट होता है, जैसे 100 200 300 और 400, मतलब 500 से 100 के बराबर है ना, 500 और 100 का ऑड डेज सेम है, तो हर 400 वर्ष बाद रिपीट होता है, तो 400 400 1600 तक का क्या आ गया 0, भाई 1600 का तो क्या आ गया 0 क्योंकि 400 के बाद है, फिर 1700 का मतलब क्या हो गया वापस 100, तो 100 का 5, 1800 का यानी 200 का, तो 200 का 3 होता है,
और फिर आ गए 1900 का। 1900 का आपको पता है एक होता है, क्योंकि 1900 किसके बराबर 300 के, क्योंकि 2000 आते ही वापस क्या हो जाता है 400 का जीरो, है ना। तो 5310 5310 ऐसे रिपीट होता है। तो 1900 का तो कितना हो गया भैया 1, है ना। अब बात करते हैं 47 की। तो 47 साल तो ये गैप प्लस इसके लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालोगे, 47 में 4 का गिनोगे थोड़ी, 4 8 2, है ना। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, 47 में 4 का डिवाइड दे दो। तो 4 का डिवाइड दे दोगे कितना हो जाएगा 11, है ना। 11 लीप ईयर आएंगे, कितने आएंगे 11। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, ये 8 ये 5 और इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 8 56, कितने बचे 2, और 2 और 1 मिला के कितने हो गए 3। लीप ईयर कितना हो गया 3, है ना। अब 3 का देखो क्या आ रहा है, अपने पास था ये रवि सोम मंगल बुध, 3 का क्या आ रहा है बुध, लेकिन बुध यहाँ पर दे नहीं रखा। तो इसका मतलब अपन ने मिस्टेक की है। क्या की है कि इसको जो 47 लीप ईयर है ना 11 वो नहीं है, क्योंकि देखो 19 के बाद क्या है लीप ईयर वो है जिसमें आपके 4 का डिवाइड हो सकता है। तो 4 का डिवाइड कहाँ होगा, जब पीछे 0 4 होगा तभी तो होगा ना 4 का डिवाइड, है ना। तो 0 4 फिर 0 8 0 12 16 20 24 28 32 36 40 44, सही तो है ना। 11 हो गए, 11 47 58 और 58 में 7 8 56, तो पीछे बचे 2 2 और 1 ये 3। तो मिस्टेक कहाँ हो गई अपनी, ये बताओ। जनवरी 3 फरवरी 2 0 मार्च, अरे भैया मार्च 3 आएगा ना यहाँ, है ना। मार्च तो 3 होता है, फिर अप्रैल 2। तो इनको वापस काउंट करो, 3 3 6 3 9 12 15 और 4 19। 19 में जैसे ही 7 का डिवाइड दोगे 5 आएगा यहाँ, कितना आएगा 19 डिवाइड बाई 7 5, कितना आएगा 5। तो ये हो गया 5, ये हो गया आपके 2 और 1 कितना 3, ठीक है। 3 और 5 कितना होता है 8, है ना। इसको भी तो ऐड करोगे, 3 5 8, और 8 को जैसे ही 7 से डिवाइड किया कितना बचा 1, और 1 को कौन सा होता है सोमवार, 1 को कौन सा होता है सोमवार। आया ना आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो ये भैया आपके क्या थी, डायरेक्ट जो बिना रेफरेंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपके थे। अच्छा, इस एक क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं, उस वाले से भी कर लेते हैं, कौन सा, जैसे आज की डेट को अपन मान के करते हैं ना, तो किसी भी एक प्रश्न को कर लेते हैं। मान लो इसको कर लेते हैं, क्योंकि 2020 है, थोड़ा पास है, जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं। क्या है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन, ये पूछ रहा है। आज की डेट अगर मैं मानूं तो आज की भैया डेट क्या है अपनी, मान लो अपन, ठीक है, आज की डेट से कंपेयर करते हैं ना, तो आज की डेट आपकी है 16 जून 2021, है ना। आज की डेट क्या है 16 जून 2021 और आज वार क्या है बुधवार, ठीक है। तो आज की डेट है आपकी 16 जून 2021 और आज वार क्या है बुधवार, ठीक है। अब इनको कंपेयर कैसे करोगे, दोनों पार्ट में कर दो, ईयर का अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो। तो 1 सितंबर से है तो इसका मतलब लीप ईयर तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 21 की बात कर रहे अपन, है ना, 21 तक चल रहे हैं। तो सितंबर से लेके देखो अक्टूबर तक, है ना, सितंबर, फिर इसकी बात करता था जून जुलाई तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने। तो जून के कितने हैं भाई 16, है ना। जून के कितने हैं 16 नहीं है, 16 से बाद। अच्छा, जून के कितने हैं, यहाँ से देखो जून के कितने हो गए आपके, जून से ज़्यादा हो रहा है ना, तो जून के बाद 16, जून में होते हैं आपके 30 दिन, तो 14, तो यहाँ पर हो गया ओड डे 0। जुलाई में आपके होता है 3, अगस्त में होता है 2, अगस्त में भी 3, है ना। सितंबर में कितना होता है, सितंबर में आपका ये 1, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7। तो यहाँ पर देखो आपके 7 डिवाइड बाई 7 0 ऑड डेज, ऑड डेज कितना आ गया 0। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ कितने हैं 2020 और 1 21, तो देखो ईयर गैप कितना है 1। अच्छा, लीप ईयर, इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर है जी, कोई नहीं है ना। इन दोनों के बीच में आपका लीप ईयर कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये 1 का 1 ही रहा, है ना, क्योंकि लीप ईयर होता तो उसमें ऐड करते, फिर 7 से डिवाइड करते। तो देखो जून से सितंबर तक निकाला, यानी ये चीज़ क्या हो रही है आपकी, देखो प्लस हो रही है। चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है, चीज़ को बहुत अच्छे से समझना ध्यान से भाई। 16 जून, ठीक है, 16 जून हो रहा है, जून से सितंबर में जा रहा है, जून से सितंबर में जा रहे हैं, यानी ग्रोथ हो रही है, यानी महीने बढ़ रहे हैं, आगे की चीज़ पूछ रहे हैं ना।
अगर इसकी बात करूँ तो ये जून से सितंबर का पूछ रहे हैं, नहीं जून से आगे की चीज़ पूछ रहे हैं। तो ये अगर यहाँ पर वैसे ऑलरेडी 0 है तो इसका प्लस माइनस कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर कोई नंबर होता ना तो यहाँ पर वो क्या आता, पॉजिटिव में आता। ठीक है, ये 0 है ना, पॉजिटिव मतलब उसमें ऐड करना है। जबकि 21 और 20 की बात करूँ तो यहाँ पर ईयर में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। फिर 21 का दिन दे रखा है और 20 का दिन पूछ रखा है, यानी इसका जो ऑड डेज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। चीज आ गई समझ। अच्छा, इन दोनों को आपस में फाइनली फिर जोड़ देना है। तो 0 फिर उसमें प्लस और -1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये आपका क्या है, ऑड डेज, मतलब आपको एक दिन माइनस करना है। ये आपके पास क्या था, बुधवार, और बुधवार से एक दिन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मंगलवार, है ना। बुधवार से एक दिन माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मंगलवार। तो ये आपके सामने 2 मेथड है। ठीक है, ये है पहला मेथड, ये है आपका दूसरा मेथड। तो आप जिसकी आपकी जो इच्छा हो उस मेथड से करो। आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो जिसमें रेफरेंस बेस कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से करो, कॉन्सेप्ट से। आप चाहो तो जो भी आज की डेट और वार होता है उससे कंपेयर करके कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है। तो ये था अपना 22वां प्रश्न और 23वां किया। तो ये अपना भैया था कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद अपन आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।